ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आज हम बात करेंगे भगवान शिव के। अंत तक हम आशा करते हैं आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखिए। ओम नमः शिवाय। आप सभी शिव भक्तों का, आपके अपने जो इसका पालन करते हैं और इस संपूर्ण जगत का संहार भी करते हैं, वह रुद्र जो सबके अंदर व्यापक हैं। भगवान शिव संपूर्ण देवों की उत्पत्ति और उनके अस्तित्व के कारण है। ऐसे महादेव के मुख से निकला हुआ यह मंत्र कितना शक्तिशाली होगा, कितनी असीमित ऊर्जा होगी इस महामंत्र में। इसको केवल एक शिव भक्त ही समझ सकता है। भगवान शिव ने स्वयं इस मंत्र को जगत कल्याण के लिए प्रकट किया है। इसका अर्थ है कि जो भगवान शिव सर्वव्यापी संपूर्ण ब्रह्मांड में स्थित है, उन्हें मेरा प्रणाम है। शिव महापुराण कहता है कि जो भी इस मंत्र को सच्चे हृदय से जपता है, वह बहुत ही दिव्य और अलौकिक शक्तियों को प्राप्त कर लेता है। केवल शिव पुराण ही नहीं, हमारा स्वयं का भी यह अनुभव है कि इस मंत्र को सच्चे भाव के जप से व्यक्ति के अंदर दिव्य शक्तियां जागृत होने लगती हैं। सृष्टि की सारी शक्तियां इस मंत्र में समाहित हैं और इस मंत्र को नित्य जपने से हमारे जीवन में क्या चमत्कार होते हैं, इसको जानने से पहले यह जानते हैं कि इस मंत्र का प्राकट्य, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई। पौराणिक कथाओं के अनुसार सृष्टि के प्रारंभ में धरती पर भगवान शिव अग्निस्तंभ के रूप में प्रकट हुए, और जब यह अग्निस्तंभ अपने पूर्ण तेज के साथ पृथ्वी पर अवतरित हुआ तो इस अग्निस्तंभ के 5 मुख थे। यह 5 मुख इस सृष्टि के कण कण में व्याप्त हैं। यह 5 तत्वों को दर्शाते हैं: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। इस अग्निस्तंभ के प्रकट होते ही जिस शब्द की सबसे पहले उत्पत्ति हुई वह ओम शब्द था। बाकी 5 शब्द नमः शिवाय अग्निस्तंभ के 5 मुख से प्रकट हुए। इस प्रकार भगवान शिव का सर्वप्रथम मंत्र ओम नमः शिवाय मंत्र माना जाता है। इस मंत्र के अनुष्ठान में किसी भी लग्न, तिथि, वार या योग का विचार नहीं करना चाहिए। भगवान शिव को गुरु मानकर इस गुरु मंत्र ओम नमः शिवाय का किसी भी अवस्था में, किसी भी समय जाप किया जा सकता है। यह मंत्र कभी भी सूक्त नहीं होता, हमेशा जागृत रहता है। पूर्ण शिव चेतना का केंद्र बिंदु यही मंत्र है। अब बात करते हैं कि इस ओम नमः शिवाय महामंत्र को नियमित जपने से आपकी जिंदगी में क्या चमत्कार होते हैं। सबसे पहला चमत्कार इस मंत्र से होता है कि बहुत तेजी से इससे साधक की आध्यात्मिक उन्नति होती है, क्योंकि यह मंत्र हमारी समस्त इंद्रियों को नियंत्रित करता है, संतुलित करता है। आध्यात्मिक उन्नति के मार्ग में सबसे बड़ी रुकावट है हमारे विकार, द्वेष, अहंकार और हमारी काम वासना। जब तक यह विकार नियंत्रित नहीं होते, तब तक हमारी उन्नति नहीं हो सकती। हमारे द्वारा किया गया पूजा पाठ, मंत्र जाप बाहरी स्तर तक ही रह जाता है, अंतरात्मा में प्रवेश नहीं कर पाता। ओम नमः शिवाय के जाप से मन की मलीन घुल जाती है, मन निर्मल हो जाता है, आत्मबल बढ़ने लगता है। और जब आत्मबल विकसित होता है तो एक साधक, एक शिव भक्त सूक्ष्म दिव्य संकेतों को पकड़ने लगता है, दिव्य ऊर्जा से शिव ऊर्जा से जुड़ जाता है। ओम शब्द को ब्रह्मांड की आवाज माना गया है। दूसरा, इस मंत्र का चमत्कार या प्रभाव यह होता है कि मनुष्य अपने शरीर में, इस प्रकृति में जितने भी तत्व हैं, उन सब का संतुलन बनाए रखता है। अर्थात ओम नमः शिवाय मंत्र से साधक को अपने जीवन में तुलन बनाए रखने की कला सहज में ही प्राप्त हो जाती है। और यह सत्य है कि जीवन में यदि संतुलन नहीं है तो व्यवहारिक रूप से व्यक्ति असफल हो जाता है। गृहस्थ जीवन हो या आपकी निजी जिंदगी हो, इन सब के बीच संतुलन बैठाना होता है। ओम नमः शिवाय मंत्र को जपने से यह गुण सहज ही आपको प्राप्त होने लगता है। शिव कृपा से ही एक शिव साधक अपनी जिंदगी में न स्थापित कर पाता है, और इस संपूर्ण ब्रह्मांड में संतुलन बैठाने वाले भोलेनाथ आप ही हैं। आप देखिए कि उनके गले में विशैला नाग सुशोभित है और उनके पुत्र कार्तिकेय के वाहन मोर हैं, जबकि मोर और नाग की गहरी शत्रुता होती है, लेकिन उनके सामने यह शत्रुता मित्रता में बदल जाती है। उनके सिर के ऊपर चंद्रमा विद्यमान है, ऐसा माना जाता है। चंद्रमा में शीतल अमृत होता है, जबकि उनके कंठ में हलाहल विष भी है। भगवान शिव जीवन और मृत्यु दोनों के देवता माने जाते हैं। भगवान शिव इन सब के बीच गहरा संतुलन बनाए रखते हैं। एक भगवान शिव ही है जो गृहस्थ होते हुए भी बैरागी हैं,
शमशान के वासी हैं। यही अद्भुत ऊर्जा एक शिव भक्त में निरंतर ओम नमः शिव मंत्र का जाप करने से प्रकट हो जाती है और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप विष रूपी नकारात्मकता को अमृत रूपी सकारात्मकता में बदल देता है, जो सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है, हमारे अवचेतन मन को जागृत करता है और चेतन मन को शांति प्रदान करता है, जिससे व्यक्ति की ऊर्जा का स्तर बढ़ जाता है। वह रोग मुक्त होकर एक सुंदर, एक आनंदमय जीवन को व्यतीत करता है। तीसरा प्रभाव इस मंत्र का है कि यह मंत्र समस्त पापों का नाश करने वाला है। देखिए, चाहे मनुष्य को कितना भी कष्ट हो, उसे कितनी भी पीड़ा हो, इन सब का कारण उसके द्वारा किए गए कर्म होते हैं, जिनका भोग हर व्यक्ति को, चाहे वह राजा हो या रंग हो, उन्हें भोगना ही पड़ता है। इस मंत्र के जाप से मनुष्य का प्रारंभ कितना भी बुरा हो, वह कट जाता है, जिससे व्यक्ति अपने दुखों से मुक्त होकर एक आनंदमय जीवन व्यतीत करता है। शिव पुराण में इसका वर्णन है कि जब माता पार्वती भगवान शिव से पूछती हैं कि कलयुग में समस्त पापों के नाश के लिए किस मंत्र का जाप करना चाहिए, तब भगवान शिव ओम नमः शिवाय मंत्र के महत्व के बारे में बताते हैं। भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं कि इस मंत्र के नियमित जाप से मनुष्य के समस्त पापों का नाश होता है। चौथा प्रभाव इस मंत्र से होता है कि यह मंत्र साधक को मुक्ति की तरफ ले जाता है। इस मंत्र को जपने से साधक की समस्त इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं और जब मनुष्य की इच्छाएं पूर्ण होती हैं तो वह मोक्ष की तरफ जाने लगता है। भगवान शिव के समस्त अलौकिक गुण इस मंत्र में विद्यमान है। यह मंत्र भगवान शिव की संपूर्ण ऊर्जा से युक्त है। इस मंत्र के जाप से सा के अंदर आध्यात्मिक ज्ञान आने लगता है। मनुष्य के अंदर इतना प्रचंड ज्ञान आने लगता है कि फिर वह मनुष्य इस जीवन में बड़े बड़े कार्य करता है, जिससे साधक का मनुष्य जीवन विकसित होने लगता है। और जब इस मंत्र जाप से समस्त भौतिक इच्छाएं पूर्ण होने लगती हैं तो मनुष्य शिव भक्ति की तरफ अग्रसर होता है। भगवान शिव की कृपा से, उनके मार्गदर्शन से व्यक्ति इस माया के प्रपंच से बाहर निकलने लगता है, जिससे वह मनुष्य देवतुल्य हो जाता है। यह संपूर्ण संसार भगवान शिव का ही प्रतिरूप है। यह संपूर्ण सृष्टि भगवान शिव से ही उत्पन्न होकर प्रलय काल में शिव में ही विलीन हो जाती है। भगवान शिव के ओम नमः शिवाय मंत्र को जपने से आपके आसपास रहने वाले प्राणियों पर भी गहरा प्रभाव पड़ता है, जिससे अन्य मनुष्य आपकी तरफ आकर्षित होते हैं। आसपास के वातावरण पर गहरा प्रभाव पड़ता है। इस मंत्र के जप से कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है, जो ऊर्ध्वगामी होकर सहजता चक्र तक पहुंचने के लिए मचलती है। और निरंतर इस मंत्र के जप से वह जो शक्ति है, कुंडलिनी शक्ति शिव से मिल जाती है, जिससे साधक का भगवान शिव से सीधा संपर्क जुड़ जाता है। तो इस प्रकार यह मंत्र आपको भगवान शिव की तरफ ले जाता है। और स्कंद पुराण में इस मंत्र की महिमा के बारे में बताया गया है कि जिनके मन में ओम नमः शिवाय मंत्र का वास होता है, उस व्यक्ति को जप तप यज्ञ और तीर्थ पर जाने की कोई जरूरत नहीं होती है। इस मंत्र के जाप से ही जप तप तीर्थ और यज्ञ आदि का फल सहज में ही प्राप्त हो जाता है। यह मंत्र भौतिक और परल सुख प्रदान करता है। भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए इसका जाप ही काफी है। इस मंत्र के जाप से शिव भक्त को शिवलोक प्राप्त होता है। पांचवा प्रभाव इस मंत्र का है कि समस्त ग्रह दोष शांत हो जाते हैं। यदि कोई भी ग्रह आपके अनुकूल नहीं है तो वह आपके अनुकूल हो जाते हैं। विशेषकर राहु जनित पीड़ा, शनि से उत्पन्न पीड़ा इस मंत्र का निरंतर जाप करने से समाप्त हो जाती है। काल सर्प दोष में भी यह मंत्र बहुत शुभ परिणाम देता है। इसके लिए आपको निरंतर एक ही समय और एक ही स्थान पर बैठकर इस मंत्र का जाप करना चाहिए। भगवान शिव के आगे एक देसी घी का दीपक प्रज्वलित करके और रुद्राक्ष की माला से इस मंत्र का जाप करने से यह मंत्र अपने शुभ और चमत्कारिक प्रभाव बहुत ही कम समय में दिखा देता है। तो मित्रों, ये प्रस्तुति आपको कैसी लगी? अगर हमारी प्रस्तुति आपको पसंद आई हो तो वीडियो को सभी दोस्तों और रिश्तेदारों को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।